पासवान को ये नहीं दिख रहा कि युवाओं की क्या हालत, छात्रों के साथ क्या गुजर रही है? आप लोग कोई स्टैंड इस पर नहीं ले पा रहे हैं? मुझे ये बताइए कि छात्रों को भी सत्ता और विपक्ष में बांटा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से डिबेट में हिस्सा ले रहे प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा हूं, ये छात्र आपके और हमारे परिवार के अंग हैं। ये कोई सत्ता के केंद्र है और न विपक्ष के केंद्र हैं। ये तो उनके लिए ये 55 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही या उसके बाद की भी सरकारें हैं, ये सरकारों को लेकर के मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि पिछली सरकारों के समय में होता था इसलिए मैं नहीं इसको कर पाया। भाई, ये अब सुधार की प्रक्रिया में है और सुधार की प्रक्रिया में प्रामाणिकता के साथ संस्था को स्थापित करना चाहिए था, अपनी प्रामाणिकता का। मैं यह बात को बिल्कुल मानता हूं आपके चैनल पे, और जल्दीबाजी में कहीं त्रुटि तकनीकी रूप से हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ। क्योंकि सब पर हमारे घर के भी बच्चे हैं। जल्दबाजी क्यों? यही तो सवाल है। SIR आया, जल्दबाजी, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जल्दबाजी। ये सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है धीरेन्द्र गुप्ता जी। मैं बता रहा हूं कि ये पूरा लीकेज वाली पुरानी हमें सिस्टम मिली। चाहे बॉर्डर पे घुसपैठियों की बात हो, आप लोगों ने कई बार सवाल उठाए, लेकिन आज ट्रकों में भर भर के इसी बंगाल से लीकेज को बंद किया जा रहा है ना। देख रही है ना, इसमें भी CBT जैसा आपने कहा कि राधाकृष्णन कमेटी की आई हुई है और 2027 से CBT लागू हो जानी है, तो उसके पहले अगर रिजल्ट देने में, परिणाम देने में देर होती तब भी होता कि कोई सरकार के लोग गड़बड़ ज्यादा कर रहे हैं। इतनी देर भविष्य को क्यों रोका गया है? परीक्षण के समय में कोई ये आप लोग को ये आप बोल कैसे पा रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही कि आप कह परीक्षण, 12th का एक एग्जाम दे रहा है बच्चा, आप कह रहे परीक्षण करेंगे इसमें? नहीं, मैं बता रहा हूं कि पहले कैसे और वो डेविएट हो जाता है पाथ, तो वो जिम्मे कौन लेगा? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि यह चिंता का विषय, तभी तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इस पर काफी गंभीर है और चिंतित है। उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से बात भी करी है कि हम उस विज्ञान के युग में चांद पर और सूरज पर और मंगल पर कल्पना कर रहे हैं और अपने लोगों को मेज पर भी अगर सुरक्षित एग्जाम में हम उनको परीक्षा नहीं दिला सकते तो हमारे लिए एक गंभीर चुनौती और चुनौती के रूप में इसको ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले परीक्षाओं में अब ऐसी त्रुटि नहीं होगी और जो भी इसमें सफर बच्चे हैं वो किसी पक्ष के नहीं, वो हिंदुस्तान के भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले 1, 2, 4 लोग हैं। उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई या सरकार सख्त रूप से करेगी और बिल्कुल उसको इजाजत नहीं होगी, क्योंकि अभी भी 98% लोग आज भी अच्छे हैं। कौन चाहता है कि अपने भविष्य में बच्चों का भविष्य खराब करे? तो इसमें शामिल लोगों के साथ विपक्ष भी साथ में खड़ी रहे और सरकार भी रहे। ऐसे दुष्ट लोगों को बिल्कुल यह सरकार टॉलरेट नहीं करेगी और न विपक्ष के नेता करेंगे। आप हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर शिक्षा के प्रति इस देश की सरकारें इतना ज्यादा संजीदा होती तो शायद ये हम अपनी यूनिवर्सिटीज के मामले में दुनिया में अपना भारत का डंका बजा रहे होते। विश्व गुरु तो हम पहले कहे जाते थे, उससे इतना पीछे गिर के पड़े ना होते कि हम पर सवाल उठाए जाते हैं कि कहां हैं आपके टॉप यूनिवर्सिटीज और वो क्यों नहीं है अंडर 100 और अंडर 200। ये सवाल हम ही पर पूछे जाते हैं धीरेन्द्र गुप्ता जी, और अभी भी पूछे जाते हैं। कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, है ना? धीरेन्द्र मुन्ना मेरा नाम है, गुप्ता नहीं। अच्छा, माफ कीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप यूनिवर्सिटी पर विश्व गुरु बनने की बात कह रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि आपके यहाँ के छात्रों ने पूरे दुनिया में कोई ऐसी संस्थाएं नहीं है जहां पर भारत ने अपना परचम नहीं लहराया हुआ। सब NRI बन गए सर, वो सब NRI बन गए, ये भी बता दीजिए। वो कौन आपके यहाँ आ रहा है ये भी बता दीजिए। इस पर आप भी गर्वान्वित होंगे और पैनल में बैठे मेरे सारे भाई गर्वान्वित होंगे। लेकिन सुधार की प्रक्रिया हर एक क्षेत्रों में चल रही है और विगत आने वाले 6 महीने 4 महीने में आप देखेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। ऐसा जरूर। अब मैं एक बहुत खास मेहमान के पास